अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन एनसीईआरटी ट्यूटोरियल। स्वागत है आप सबका एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। एक बार फिर से हम लोग साथ में हैं नेक्स्ट चैप्टर साइंस का क्लास 7th का पढ़ने के लिए, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स में पोषण कैसे होता है ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है, लेकिन इसलिए उनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। लेकिन एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज नोन एज न्यूट्रिशन। ठीक है, यहाँ पे भी दिया हुआ है एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन टू द बॉडी। ठीक है, न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट और द मोड ऑफ टेकिंग फूड, किस तरह से वो खाना लेते हैं, ठीक है, और यूटिलाइजेशन मतलब फूड को हम लिए फिर उसको यूटिलाइज किए, तो वो पूरा जो प्रोसेस है उसको हम न्यूट्रिशन बोलेंगे। ओके, तो इस तरह से हम लोग जो है सो एनिमल्स में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जो हम लोग खाना खाते हैं, वो जो हमारा खाना होता है वो हमारी थाली में क्या होता है, राइस होता है, दाल होता है, स्वीट्स होता है, वेजिटेबल्स होता है। ठीक है, हम लोग आलू बैगन की सब्जी खाते हैं, पनीर की सब्जी खाते हैं, और कुछ लोग तो चिकन विकन भी खाते हैं। आई एम वेजिटेरियन। ओके, तो ये सब जो होता है ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, जैसे प्लांट्स क्या है, इन्वायरमेंट में आपका नाइट्रोजन रहता है बट उसको यूज नहीं कर सकता है, तो बैक्टीरिया क्या करता है, उसको फिक्स इट अप करता है और उसको किस तरह से बनाता है प्लांट्स के यूजेबल फॉर्म में। सेम क्या होता है कि आपका जो हम खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, फिर उसको ब्रेक डाउन करना होता है सिंपलर सब्सटेंस में। तो जो ब्रेकिंग डाउन का जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज नोन एज डाइजेशन। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच, so they are broken down into simpler substances. The breakdown of complex components into the simpler one is known as digestion. Okay, into the simpler substance is called digestion. इसी को हम लोग digestion बोलते हैं। जो complex कंपोनेंट्स का ब्रेकडाउन होता है सिंपल कंपोनेंट्स में, उसको हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, नाउ डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाना लेते हैं तो चबाते हैं। ठीक है, कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सीधे स्वैलो करते हैं खाना को। ठीक है, स्टारफिश क्या करता है, स्टारफिश के बारे में भी आप पढ़िएगा कि वो जाता है और वो जो शेल होता है ना, शीप होता है, तो उसको पहले शेल से के अंदर से वो जो चीज़ होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, उसको निकालता है और सीधे अपना वो को पॉपअप करता है स्टोमक को, और उसके बाद फिर उसको पूरा जो है सो इनगल्फ कर लेता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप का तरीका है कि किस तरह से फूड जो है सो बहुत डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिफरेंट तरीके से फूड को इनटेक करते हैं। ठीक है, तो दैट इज ओनली कॉल्ड द मोड ऑफ इनटेकिंग द फूड। ठीक है, नाउ द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वैरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। Bees and hummingbirds suck the nectar of the plants. Infants of the human beings, many other feed on the mother's milk. Snakes like pythons swallow the animals upon they prey upon. Some aquatic animals filter tiny particles floating nearby the feed upon them. देखिए, जब हमारे जो बच्चे ही पैदा होते हैं तो वो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, यानी कि सक करके जो है वो अपना पेट भरते हैं। लेकिन जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हम लोग च्यू करते हैं। ठीक है, खाना को चबाते हैं। ठीक है, ये जो बीज होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, सक करते हैं। हमिंग बर्ड्स होते हैं, नेक्टर को सक करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा और एक्वेटिक एनिमल्स कुछ होते हैं, क्या करते हैं कि जैसे पानी में कुछ ऑर्गेनिज्म तैर रहा है, वो मुंह खोलते हैं और वो ऑर्गेनिज्म उनके पेट के अंदर चला जाता है, तो उस तरह से फिर अपना मुंह बंद कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है सो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनका जो मोड ऑफ टेकिंग फूड होता है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पर एक टेबल आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप खुद से भरेंगे कि स्नेल किस तरह से लेता है, एंट, ईगल, हमिंग बर्ड्स, और यहाँ पे कुछ जो है सो दिया हुआ है कि कौन सा कैप्चर करता है और कौन सा एनिमल जो है वो स्वैलो करता है, कॉरस्पॉन्जिंग करता है। ठीक है, तो इसको आप खुद से देख करके कर लीजिएगा। ओके, अब वी विल मूव फॉरवर्ड। हम लोग देखते हैं कि इस ब्लू बॉक्स में क्या दिया हुआ है। इस ब्लू बॉक्स में अमीबा के बारे में एक बहुत ही ज़्यादा मैंने अमीबा कहा, आई एम रियली वेरी सॉरी। स्टारफिश के बारे में कुछ बहुत ही अमेजिंग सा फैक्ट पढ़ते हैं। ये क्या है, स्टारफिश फीड्स ऑन द एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. आफ्टर ओपनिंग द सेल, द स्टारफिश पॉप्स अप इट्स स्टोमक थ्रू इट्स माउथ to eat the soft animal inside the cell. The stomach then goes back into the body and the food slowly digested. देखिए, जो स्टारफिश होता है ना, वो क्या करता है
कि शीप जो होता है, जैसे इस तरह का जो शीप होता है, उसके ऊपर का जो शेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। तो स्टारफिश क्या करता है कि जब जाता है उसके ऊपर तो उसके माउथ से उसका जो स्टोमक होता है वो पॉपअप यानी इस तरह से बाहर निकलता है, और उसके बाद वो उसको शेल को खोलता है और उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको खा लेता है, उसके बाद फिर अपने स्टोमक को अपने माउथ से अंदर कर लेता है। ठीक है, तो ये इस तरह से जो स्टारफिश होता है वो फूड को इनटेक करता है। नाउ अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में डाइजेशन जो होता है वो किस तरह से होता है। देखिए, इससे पहले कि हम लोग ह्यूमंस का डाइजेशन पढ़े तो देखिए डाइजेस्टिव जो सिस्टम है हमारा, उसका बेसिकली दो पार्ट है। एक है हमारा एलिमेंट्री कनाल, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डाइजेस्टिव ट्रैक, और दूसरा पार्ट है हमारा ग्लैंड्स का। ठीक है, तो मैं आपको पहले एलिमेंट्री कनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक के बारे में बताती हूँ। गॉट इट? नाउ वी टेक द फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ फूड आर डिफिकेटेड. And have you ever wondered what happens to the food inside the body? The food passes through a continuous canal which begins to the buccal cavity and ends with the anus. ठीक है, तो जो हम लोग फूड लेते हैं, the process of intaking food is called ingestion. ओके, हम लोग जो फूड लेते हैं उसको हम लोग इंजेशन कहते हैं। तो क्या है कि जो हमारा एलिमेंट्री, पहले हम लोग जो हमारा एलिमेंट्री कनाल है उसके थ्रू जो है सो हमारा जो फूड है वो पास ऑन करता रहता है, और ये जो हमारा एलिमेंट्री कनाल है जिसको हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोलते हैं, ये 6 कंपार्टमेंट्स में हम लोग डिवाइड किए हुए इसको। ठीक है, तो लेकिन ये 6 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किए हैं, लेकिन एक जो ये है ना, ये कंटिन्यूअस पाथ है एक्चुअली, आप समझिए, जो कि बकल कैविटी से स्टार्ट होता है और एनस पे एंड करता है। गॉट इट? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए, थोड़ा मैं आराम से इत्मीनान से समझाती हूँ आपको। ये बकल कैविटी जो होता है, ये जो माउथ का पूरा हिस्सा स्टार्टिंग वाला है, इसको हम बकल कैविटी कहते हैं। गॉट इट? ठीक है, एनस हम लोग जो वेस्ट जो हमारा फूड होता है उसको जो डिफिकेट करते हैं वो लास्ट पॉइंट हमारा एनस होता है। ठीक है, तो माउथ से लेके जो लास्ट पॉइंट जब तक कि बॉडी, आपका वेस्ट बॉडी से निकल नहीं जा रहा है, तो एक कंटिन्यूअस पाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो कि अलग अलग फॉर्म में होता है, उसको हम लोग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किए। ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे भी ज्वाइंट है, वो सिंगल कंटिन्यूअस कैनाल है। ठीक है, और उसको 6 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है। ये 6 कंपार्टमेंट्स का नाम क्या क्या है इसको याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए आई हैव मेड अ कोड फॉर दैट। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक कोड बनाया है, बॉस LA। ठीक है, बॉस LA, बकल कैविटी, ऑसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। याद रहेगा? ओके, बॉस LA। व्हाट आर द 6 कंपार्टमेंट्स ऑफ दैट एलिमेंट्री कनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक? ओके, तो आपको क्या याद रखना है? 6 कंपार्टमेंट्स होता है, कौन कौन सा होता है? बॉस LA याद रहेगा। तो ऐसे तो बहुत डिफिकल्ट है ना, उसके बाद आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाएगा कि कौन आगे है कौन सा पीछे है। ठीक है, कंटिन्यूटी में भी डिफरेंस आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो बॉस LA, बकल कैविटी, ऑसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। ठीक है, ये आपको कोड याद रहेगा, आपको सब कुछ याद रहेगा। गॉट इट? यही यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ द फूड पासेस थ्रू द कंटिन्यूअस कैनाल विच बिगिंस एट द बकल कैविटी एंड एंड्स अप एट द एनस। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स, द बकल कैविटी, फूड पाइप और ऑसोफेगस। जो हमारा ऑसोफेगस होता है उसी को फूड पाइप बोलते हैं। ठीक है, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द रेक्टम, द एनस। ठीक है, इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ? There's part together from elementary canal और digestive tract। ये जो पूरा यहाँ से लेके एनस जो बॉडी डिफिकेट होता है, जो वेस्ट फूड का डिफिकेट होता है, वहाँ तक का पूरा एकदम एक कंटिन्यूअस पाइप है। ठीक है, आपका कंटिन्यूअस कैनाल है, वो थोड़ा लंबा है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है, इसीलिए मैंने ये कोड बताया। ठीक है, आपको याद हो गया? अब यहाँ तक तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा बात। ठीक है, नाउ द फूड कॉम्पोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज द फूड ट्रैवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। देखिए, ऐसा नहीं है कि एक बार मुंह में हम खाना को लिए और तुरंत फटाफट से डाइजेस्ट हुआ। डाइजेशन इज अ लॉन्ग प्रोसेस, थोड़ा लंबा प्रोसेस है। ठीक है, हमारा जो खाना है उसको डाइजेस्ट होने में समय लगता है। गॉट इट? तो धीरे धीरे जब वो एलिमेंट्री कनाल के पास कंपार्टमेंट्स में धीरे धीरे फूड जो है ट्रैवल करता है तो वो डाइजेस्ट होता जाता है। ठीक है, और वही जो हमारा जितना भी डाइजेस्टेड मतलब जो हम फूड लेते हैं, और वो डाइजेशन हमारा जो है, डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। और जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो डाइजेस्टेड फूड है, मतलब फूड जो है वो ग्रेजुअली डाइजेस्ट होता
होता है। ये बात आप समझिए कि कुछ फूड जो है सो मुंह में लिए तो मुंह में डाइजेस्ट हो गया, थोड़ा सा वो नीचे गया तो उसका डाइजेशन का प्रोसेस जो है सो वो उसका कंटिन्यू है। गॉट इट। तो उसमें हम जो ग्लैंड्स होते हैं हमारे, वो डाइजेस्टिव जूस को मिलाते हैं, और डाइजेस्टिव जूस जब मिलता है तो डाइजेशन और ईजी होता है। गॉट इट। तो हम लोग कुछ ग्लैंड्स के बारे में भी अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। द इनर वॉल्स of stomach and the small intestine and the various glands associated with canals such as salivary glands, the liver, the pancreas secrete digestive जूस। ओके, हमारे पास कुछ ग्लैंड्स भी एसोसिएटेड होते हैं, जो कि देखिए यहाँ जैसे ही मुंह में लिए तो बकल कैविटी के नीचे सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो ऑसोफेगस है और स्टमक है, उसके बगल में ये जो है सो लीवर है। ओके, उसके बाद फिर आपका पैंक्रियाज है। तो ये जो लीवर है, पैंक्रियाज है और सलाइवरी ग्लैंड है, ये तीनों ग्लैंड है और इनका क्या काम है? व्हाट आर द रोल ऑफ ग्लैंड्स इन डाइजेशन? जो ग्लैंड्स है उनका क्या रोल है डाइजेशन में? दे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस विच इज हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ द फूड। ओके, आपको बात समझ में आ गई कि ग्लैंड्स का भी रोल है। ओके, नाउ द सब्सटेंस ऑफ द फूड into the simpler ones, the digestive tract and the associated glands together constitute a digestive system। देखिए, digestive system ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलिमेंट्री कनाल ही है। digestive system का दो पार्ट है। क्या है? एक ग्लैंड्स है हमारा और एक एलिमेंट्री कनाल है। एलिमेंट्री कनाल आप समझिए कि एक रास्ता है, और समझिए कि रास्ते, अरे वो बोलते हैं ना हमारा कि ट्रेन कहीं से कहीं जा रहा है तो बीच बीच में हम लोग थक जाते हैं, तो वो नहीं आता है, फ्रेशर्स आता है हम लोगों का, जैसे कि बादाम आ गया, कोल्ड ड्रिंक्स आ गया। समझ लीजिए कि आपका जो ग्लैंड्स है वो वही काम करता है। मुंह में गया, मुंह में जो आपका सलाइवरी ग्लैंड्स है तो सलाइवा को ऐड किया, जो कि एक आपको हेल्प करता है और डाइजेशन में, ठीक है। नीचे और गया तो फिर पैनक्रियाज उसमें जो है सो अब डाइजेस्टिव जूस मिलाया, ठीक है। तो ग्लैंड्स के बारे में हम और अच्छे से इलेबोरेटेड वे में आगे पढ़ेंगे। अब तक के लिए ये समझिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम, व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? तो आपको ये लिखना है, द एलिमेंट्री कनाल एंड द ग्लैंड्स एसोसिएटेड टुगेदर फॉर्म डाइजेस्टिव सिस्टम। गॉट इट? बॉस एल याद रहेगा। ओके, व्हाट इज 6 कंपार्टमेंट्स ऑफ एलिमेंट्री कनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? बॉस एल, बकल कैविटी, ऑसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनएस। ओके, नाउ विल मूव फॉरवर्ड। द माउथ एंड बकल कैविटी, ठीक है। फूड इज टेकन इनटू द माउथ, टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। ओके, जो हमारा फूड है, आपसे फिल अप द ब्लैंक्स में भी ये पूछा जा सकता है। डैश इज टेकन इनटू द बॉडी, सॉरी, फूड इज टेकन इनटू बॉडी थ्रू विच बॉडी पार्ट्स? ओके, तो वो माउथ के थ्रू होता है। गॉट इट? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फूड इनटू द बॉडी, ओके, इज कॉल्ड इंजेशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। जो हम लोग फूड को इनटेक करते हैं ना माउथ में, तो उस प्रोसेस को हम इंजेशन बोलते हैं। ये ब्लू बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है, वो मैं पढ़ूंगी, पहले इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। गॉट इट? नाउ is called ingestion. We chew the food with the teeth and break it down mechanically into the small pieces. Each tooth is rooted in a separate socket and in the gums. Our teeth vary in appearance and perform different functions. Accordingly, they are given in different names. ठीक है? जैसे ही हम लोग खाना को मुंह में लेते हैं, वहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। हम लोग जो फूड होता है उसको छोटा छोटा मतलब चबाते हैं इस तरह से, तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में, पीसेज में जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा मिला देता है, जिससे कि आपका जो फूड को च्यू करना होता है वो और ईजी हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास, हम टीथ की बात करें तो क्या सारा जो टीथ है, जब हम लोग मुँह में लेते हैं तो काटते हैं, फिर काटने का काम करते हैं, फिर पियर्सिंग कटिंग का काम करते हैं, उसके बाद च्यूक और ग्राइंड करने का काम करते हैं, तो क्या एक ही तरह का दांत होता है? नहीं, दांत जो होते हैं हमारे, जो टीथ होते हैं, वो बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं और उनका नंबर में भी डिफरेंस होता है, ठीक है। 32 टीथ्स हमारे बॉडी में, माउथ में होते हैं, ठीक है। 16 नीचे, 16 ऊपर। मोलर, प्रीमोलर, इंसीजर एंड कैनाइन। ओके, मोलर, प्रीमोलर, इंसीजर एंड कैनाइन। अब हम लोग देख लेते हैं जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के टीथ हैं, उनको देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, और हमारे पास एक टेबल भी दिया हुआ है। गॉट इट? तो सबसे पहले ये जानिए कि कटिंग और बाइटिंग का जो काम है वो कौन सा टीथ करता है। फाइन, देखिए, कटिंग और बाइटिंग का जो काम है, ये काम है इंसीजर का। ओके, ये काम है इंसीजर का। पियर्सिंग और टीयरिंग का जो काम है वो कैनाइन करता है। गॉट इट? और चीविंग और ग्राइंडिंग का काम कौन करता है? मोलर एंड प्री मोलर, ठीक है, मोलर एंड प्री मोलर।
अब यहाँ पे लोअर जॉ और अपर जॉ में नंबर ऑफ टीथ्स की बात की जा रही है, तो जितना लोअर जॉ में होगा उतना ही अपर जॉ में होगा। इंसीजर देख लीजिए 3 है, ओके, सॉरी 1 2 3 4 है। इंसीजर कितने हैं? 4 यानी टोटल 8 हो गए। कैनाइन कितने हैं हमारे? 2 है, 2 2 4 हो गए, ओके। यहाँ देखिए मोलर और प्रीमोलर, मोलर और प्रीमोलर 5 5 10 दोनों मिला के, तो 10 नीचे 10 ऊपर, तो ये 20। देखिए 8 और 4 12 और 20 यानी टोटल हमारे 32 टीथ्स हो गए। इसको याद कर लीजिएगा कि कौन से टीथ का क्या काम है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये ब्लू बॉक्स में क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम एज अगो? द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रो ड्यूरिंग द इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 years. These are termed as milk teeth, जिसको कहते हैं दूध का दांत। गॉट इट? नहीं बोलते छोटे बच्चों का 6 से लेके, जब छोटे बच्चे जो है ना, जैसे अभी मेरी छोटी सी बच्ची है तो उसका दांत आ रहा है, 6 मंथ के जब बच्चे होते हैं ना, उस समय से उनके दांत आने लगते हैं और हमको लगता है 3 साल तक आ जाता है सारा दांत, ओके ना। तो क्या है कि उसके बाद फिर क्या होता है कि 6 years तक वो दांत रहते हैं और 6 to 8 years में वो जो दूध का दांत होता है ना, जो बेसिकली दूध की वजह से बनता है, तो वो फॉल कर जाता है, ठीक है। उसके बाद परमानेंट सेट जो होता है वो दांत का, जो लाइफ लॉन्ग रहता है, मरते दम तक रहता है, वो सेट जो होता है दांत का वो उगता है, ओके। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस देम आर परमानेंट टीथ। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट द लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग द ओल्ड एज एंड ड्यू टू सम डेंटल डिजीज, और कुछ डेंटल डिजीज की वजह से जो है ये फॉल ऑफ करते हैं। गॉट इट? नाउ विल मूव फॉरवर्ड। आवर माउथ हैज salivary glands which secrete saliva. Do you know the action of saliva? Yes, I know. Do you know the action of saliva? Actually, saliva break down the starch into sugar. गॉट इट? सलाइवरी ग्लैंड्स जो होता है हमारे बकल कैविटी के नीचे, मैंने आपको दिखाया था ना, तो वो सलाइवा सिक्रीट करता है। और सलाइवा जो होता है हमारा, उसका काम क्या होता है कि वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसका हम लोग एक टेस्ट करेंगे, एक्टिविटी दिया हुआ है। अब इतना लंबा चौड़ा एक्टिविटी पढ़ने से अच्छा है मेरा बकवास सुन लो, ठीक है। 2 टेस्ट ट्यूब लो और दोनों में जो है सो ए में कुछ वॉट एवर इट इज़, ए में एक बॉइल्ड जो है तो कुछ चावल डाल दो, बी में क्या करो कि थोड़ा वो बॉयल चावल को चबा लो और फिर डालो। फिर आयोडीन टेस्ट करो, ठीक है। आयोडीन टेस्ट करोगे तो ए में क्या डाले थे? डायरेक्ट बॉयल राइस हम लोग डाल दिए थे, ठीक है। तो वो जो है वो अपना कलर चेंज नहीं करेगा, लेकिन जिसको च्यू करके डाले हो वो अपना कलर चेंज नहीं करेगा, और जिसको बिना च्यू किए हुए डाले हो वो जो राइस है, डायरेक्ट जिसको बॉयल्ड राइस को डाले हो, उसमें कलर चेंज होगा। क्यों? क्योंकि जिसको हम लोग चबाए हैं उसमें सलाइवा मिक्स है, और सलाइवा स्टार्च को ख़त्म कर दिया है, स्टार्च को वो ख़त्म करके शुगर में कन्वर्ट कर चुका है। इसीलिए जब हम आयोडीन टेस्ट करेंगे तो उसमें स्टार्च नहीं मिलेगा, और ऐसा चावल जो डायरेक्ट डाला गया है टेस्ट ट्यूब में तो उसमें स्टार्च होगा, तो वो अपना कलर चेंज करेगा, ठीक है। इस एक्टिविटी में यही बोला गया है, आप पढ़ लीजिएगा। नाउ विल मूव फॉरवर्ड। यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, ओके। द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ सलाइवा? ओके, व्हाट सलाइवा डू? तो बेसिकली सलाइवा जो होता है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ओके, ब्रेक डाउन कर देता है। द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। यू कैन सी कि आपका जो टंग है यहाँ से कनेक्टेड है, और ये सामने का जो पार्ट है इसको किसी भी डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। रोल ऑफ टंग, ओके, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टंग, ये आपसे पूछा जा सकता है। एक तो आपका बकबक करने के काम आता है टंग, ठीक है। टेस्ट जो होता है वो आपका टंग से पता चलता है, और भी बहुत सारा एक्टिविटी, मतलब 3-4 फंक्शन है, मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ, ठीक है। यू नो द फंक्शंस ऑफ टंग। वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग। Besides, number 1, besides it makes saliva with the food during chewing, this is number 2, and helps in swallowing the food. We also taste food with the help of tongue, number 4. ठीक है, तो इसका 4 फंक्शंस आपको पता चल गया। एक तो टॉकिंग के लिए, उसके बाद इट मिक्स सलाइवा वेल इनटू द फूड, ओके, विद द हेल्प ऑफ टंग वी कैन मिक्स द सलाइवा विद द फूड वेरी इजीली। उसके बाद फिर ये स्वैलो करने के भी काम मतलब में हेल्पफुल होता है। एंड देन वी कैन टेस्ट द फूड विद द हेल्प ऑफ टंग। हम लोग जो फूड को टेस्ट करते हैं वो टंग के हेल्प से ही करते हैं, ठीक है। टंग का क्या रोल है ये एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग जो है सो जानते हैं। ये इसको मैं पढ़ूंगी, स्वीट्स एंड टूथ डिके के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले इस जो टॉपिक है इसको हम लोग थोड़ा सा ख़त्म कर लेते हैं। गॉट इट? नाउ
यहाँ पे देखिए इस तरह से डिफरेंट जो रीजन्स है टंग का वो बताया गया है। ओके, देखिए यहाँ पे भी एक एक्टिविटी है, प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल फॉर ईच ऑफ शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस, जूस ऑफ क्रस्ट, नीम एंड बिटर गार्ड। ठीक है, देखिए आपको एक एक्टिविटी करना है जिससे कि पता चले कि कहाँ कहाँ कौन सा टेस्ट वर्ड होता है, किस टेस्ट वर्ड से हमको बिटर पता चलता है, किससे हमको मीठा का टेस्ट पता चलता है टंग में। ठीक है, तो क्या करना है आपको कि सबसे पहले शुगर सॉल्यूशन बना लेना है, उसके बाद कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन बना लेना है, लेमन सॉल्यूशन बना लेना है। ठीक है, नीम और बिटर गार्ड जो करेला होता है उसका भी सॉल्यूशन बना, मतलब पीस पीस के रख लीजिए आप। ठीक है, ब्लाइंड फोल्ड योर क्लासमेट एंड आस्क हर टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट इन अ स्ट्रेट फ्लैट पोजिशन। देखिए क्या कीजिए कि अपने एक दोस्त का आँख को बांध दीजिए और उसको बोलिए कि अपना जीभ ऐसा करके बाहर निकाल दे। गॉट इट? नाउ यूज अ क्लीन टूथपिक टू put the above samples one by one in different areas of the tongue as shown in figure 2.6। देखिए जो जीभ है ना इस तरह से जो दिखाया हुआ है, तो डिफरेंट पोजीशन पे, मतलब ये नहीं कि पूरा शुगर सॉल्यूशन लिए तो पूरे जीभ पे रख दिए, नहीं, डिफरेंट पोर्शंस पे आप जो है सो थोड़ा सा चीनी रखो, थोड़ा सा सॉल्ट रखो, थोड़ा सा बिटर गार्ड वाला जो पेस्ट आप बनाए हो वो रखो। तो उसको वो बोल रहे हैं कि उस तरह से आप रखिए और उसके बाद फिर इस बात को नोटिस कीजिए कि कहाँ आपको जो है सो मीठा पता चल रहा है, कहाँ पर आपको जो है सो खट्टा पता चल रहा है, कहाँ पर आपको जो है तीता पता चल रहा है, ये आपको जो है सो नोट डाउन करना है। ओके, नाउ आस्क योर क्लासमेट विथ areas of the tongue could detect the sweet and which area will detect the salty, sour and bitter substance। मतलब कौन सा एरिया जो है सो सॉल्टी, किस एरिया में पता चल रहा है, किस एरिया में जो है सो आपको शुगर मीठा पता चल रहा है, किस जगह पे आपको बिटर पता चल रहा है। तो ये सब कुछ आपको जो है सो ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है सो आपको लिख लेना है। ठीक है, रिपीट द एक्टिविटी विथ योर अदर क्लासमेट्स, और इसी एक्टिविटी को आपको अपने अदर क्लासमेट्स के साथ भी करना है। नाउ हम लोग टूथ डिके के बारे में इस ब्लू बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है, तो ये हम लोग थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं। गॉट इट? कि क्या लिखा हुआ है? Sweets and tooth decay. Normally bacteria are present in the mouth but they are not harmful to us. However, if we do not clean our mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. These bacteria break down the sugar present from the leftover food and release acids. ओके, क्या होता है, और ये जो एसिड्स होता है, दीज एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ एंड दिस इज कॉल्ड टूथ डिके। हाउ टूथ डिके हैपन्स? क्या होता है कि हमारे मुंह में बचा हुआ खाना रह जाता है और जो बैक्टीरिया फूड के साथ आता है वो नॉर्मली हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन क्या करता है कि वो उसको ब्रेक डाउन करने लगता है फूड को और उससे एसिड रिलीज होता है, और वही एसिड जो होता है वो धीरे धीरे टूथ डिके का कारण बनता है। गॉट इट? इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि खाना खाने के बाद कुल्ला कर लो या ब्रश कर लो। गॉट इट? या सोने से पहले बहुत अच्छी तरह से ब्रश योर टीथ। ओके, if it is not treated in time, it causes severe toothache and in extreme cases results of tooth loss. Okay, chocolate, sweet, soft drinks and other sugar products are major culprits for these tooth decay. I have lost my one molar teeth. Okay, that side मैंने ऐसा ही कुछ किया था और मुझे तो अपना दांत ही उखड़वाना पड़ा। I am not having. Therefore, one should clean the teeth with the brush or Datwan or dental floss, okay, twice a day and rinse the mouth after every meal. Also, one should not put dirty fingers, any unwashed ऑब्जेक्ट इन द माउथ। कोई भी गंदा चीज़ जो है सो आपको अपने मुंह में नहीं डालना चाहिए। बच्चों को बताते हैं ना, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, टेक ट्वाइस, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, ओके, टेक बाथ डेली, 5 गुड हैबिट्स। जैसे हम लोग याद करवाते हैं ना, तो इसको याद रखिए टूथ के लिए कि क्या क्या करना है। मतलब बिना हाथ धोए हुए आपको अपने मुंह में नहीं डालना है, कोई भी अनवॉश सामान को नहीं डालना है, फिर खाने के बाद आपको अच्छे से कुल्ला करना है, सोने से पहले ब्रश करना है, सो के उठिए तो बहुत अच्छे से ब्रश कीजिए अपने टूथ्स को। गॉट इट? तो ये सारा अगर आप जो है सो प्रिवेंशंस लेंगे तो टूथ डिके नहीं होगा, लेकिन मेरी तरह खूब सारा चॉकलेट खाइएगा और भूल जाइएगा तो you have to lose your tooth. Okay, now sometimes when you eat in a hurry, talk or laugh while eating, you may cough or get hiccups or a choking sensation. This happens when the food particles enter the windpipe. Okay, the windpipe carries air from nostrils to the lung. It runs adjacent to the food pipe, but inside the throat, air and food share a common passage. Then how is the food prevented from entering the windpipe? During the act of swallowing, a flap-like valve closes the passage of the windpipe and guides the food into the food pipe. If by chance food particles enter the windpipe, we feel choked or get hiccups or cough. देखिए छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको खिलाते हैं हम लोग, तो
ऐसे बोलते हैं, ऐसे सुला के जैसे खिलाते हैं ना, तो बोलते हैं कि थोड़ा सा सिर को ऊपर कर दो। क्यों? क्योंकि जो हमारा फूड पाइप होता है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे, ये जो आपका पिक्चर है ना, लेट मी शो यू। ओ माय गॉड, व्हाट इज हैपनिंग। देखिए, ये जो आपका फूड पाइप है, ये फूड पाइप है। अब जस्ट बगल से विंड पाइप जाता है, ठीक है। जब खाना जाता है तो कभी कभी क्या होता है, फूड पाइप की जगह अगर आप बक करते रहेंगे खाना खाते समय, आप बोलते रहेंगे, ठीक है, मतलब हंसिएगा, बोलिएगा, तो क्या होगा, वो विंड पाइप में चला जाएगा खाना। एंड इन रिजल्ट क्या होता है, आप कफ आपको आ सकता है, हिचकी आ सकता है, ठीक है। तो ये जब हम लोग माउथ से खाना खाते हैं तो क्या किस तरह से जो है सो हम लोगों को ये पता चलेगा कि फूड पाइप में ही गया। क्या होता है, एक फ्लैप टाइप का चीज़ होता है जो इस पाइप को बंद कर देता है, ठीक है। और जब हम लोग बहुत हड़बड़ में खाते हैं या खाते समय बोलिएगा, ठीक है, तो वो जो आपका फ्लैप होता है वो बंद नहीं होता है। इन रिजल्ट क्या होता है, खाना जो होता है वो विंड पाइप में चला जाता है, जिसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम्स हम लोगों को हो सकता है। तो इसीलिए खाना खाते समय बहुत मतलब आराम से खाना खाना चाहिए, धीरे धीरे चबा करके, बात नहीं करना चाहिए, ओके। और ये सारा आप प्रिवेंशंस लेंगे तो आपका जो खाना है वो विंड पाइप में नहीं जाएगा, वो फूड पाइप के थ्रू ही होते हुए स्टमक में जाएगा। गॉट इट। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं फूड पाइप के बारे में, और उसको हम लोग ऑसोफेगस भी कहते हैं। माउथ में तो जो भी हुआ खाने के साथ चुई भी किए, ये सब कुछ ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं फूड पाइप और ऑसोफेगस के बारे में। द स्वैलोड फूड पासिस इनटू द फूड पाइप और ऑसोफेगस। लुक एट फिगर 2.2। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक and then along the neck and the chest. Food is pushed down by the movement of the walls of the food pipes. Actually, this movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food downwards. At times, the food is not accepted by our stomach and is vomited out. Recall the instances when you vomited after eating and think of a reason why. Discuss with your parents and teachers. देखिए क्या होता है, माउथ में हम खाना लिए, उसके बाद वो फूड पाइप के होते हुए थ्रू वो क्या करता है, जाता है स्टमक में। देखिए फूड पाइप का बेसिकली यही काम है कि वो फूड को जो है सो डाउनवर्ड पुश करता है। और ये जो डाउनवर्ड फूड का पुशिंग होता है ना, ये पूरे एलिमेंट्री कनाल में जब भी फूड ट्रैवल करता है कहीं भी ये होता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विंड पाइप में हो रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हमारा पेट बिल्कुल भरा हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा भरा हुआ रहता है, तो फिर आप पानी पी लिए, फिर थोड़ा सा खा लिए, तो उसको ओवर बर्डन कीजिएगा तो क्या होगा, स्टमक में तो जगह नहीं है, तो आप वापस क्या होगा, पुश बैक हो जाएगा। इन रिजल्ट क्या होता है, हम लोग वॉमिट कर देते हैं। गॉट इट। तो इसीलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। खाना ऐसे खाइए, डाइजेशन के लिए खाना किस तरह से खाइए कि थोड़ा सा आपका पेट खाली रहे, बिल्कुल फुल, स्टमक को बिल्कुल भी फुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। इससे आपका डाइजेशन ख़राब होता है। गॉट इट। और खाना वाना खाने के बाद तुरंत में आपको एसिडिक चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। गॉट इट। नाउ अब हम लोग आगे पढ़ते हैं द स्टमक, कि स्टमक में क्या होता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं स्टमक में फूड किस तरह से डाइजेस्ट होता है। ओके okay. The stomach is a thick walled bag. Its shape is like a flattened J and it is the widest part of an alimentary canal. This one is very very important. Okay. Now जो हमारा स्टोमक होता है वो कुछ J टाइप का स्ट्रक्चर होता है, एकदम एग्जैक्टली J जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, लेकिन ये एलिमेंट्री कनाल का जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसका सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है। द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि विच इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, देन योर आंसर शुड बी स्टमक। ओके। नाउ इट रिसीव्स द फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड ओपन्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। और देखिए क्या होता है, स्टमक का एक एंड जो होता है वो फूड पाइप से फूड को लेता है अंदर, ठीक है, और एक जो उसका एंड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना जो खाना जितना भी पचाना होता है पेट को वो डाइजेस्ट करता है और उसके बाद फिर वो पास ऑन कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। Okay, the inner lining of the stomach secretes mucus, hydrochloric acid and digestive juices. The mucus protects the lining of the stomach. The acid kills many bacteria that enters along with the food. देखिए जो हमारा स्टोमक होता है ना, वो जो होता है उसका जो स्टोमक का जो इनर लाइनिंग होता है वो म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रीट करता है। देखिए जो हमारा स्टोमक होता है उसके आसपास, जैसे कि ये मैं आपको एक फिगर में दिखाती हूँ, लेट मी टेल यू, देखती हूँ मैं कि ये फिगर कहाँ है। ओके, यहाँ ऊपर में देखिए ये स्टमक का हमारा जो है सो फिगर है, ठीक है। म्यूकस जो होता है ये इस तरह से पूरा जो है सो स्टमक में रहता है, स्टमक का जो साइड का वॉल होता है वहाँ पे स्प्रेड आउट रहता है।
क्यों ऐसा होता है कि म्यूकस जो होता है वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सिक्रीट करता है आपका स्टमक ही, तो वो क्या करता है, उससे उसको बचाता है। ठीक है, क्यों बचा, अब देखिए ये इतना जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जब इतना हार्मफुल है तो फिर ये इसको रिलीज क्यों किया जाता है, हमारे डाइजेशन में इसका क्या ज़रूरत है। एक्चुअली में ये फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, इसीलिए जो म्यूकस है वो पूरा जो इनर लाइनिंग होता है उसमें स्टमक के इनर लाइनिंग में स्प्रेड आउट रहता है और HCl से उसको हार्म होने से स्टमक को बचाता है। गॉट इट नाउ, and makes the medium in the stomach acidic and helps the digestive juices to act. The digestive juices break down the proteins into the simpler substance. अब देखिए क्या होता है कि ये जो HCl होता है ये क्या करता है, जो हमारा जो स्टमक का पूरा इन्वायरमेंट होता है ना उसको एसिडिक बना देता है। जब एसिडिक होता है हमारा पेट जो एसिडिक होता है ना, तो क्या होता है कि डाइजेशन होने में बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि खाना खाने के बाद जो है ना तुरंत चाय नहीं पीना चाहिए, क्योंकि देखिए खाना आप खाएं तो ये जो हमारा बॉडी है वो अपना डाइजेशन का पूरा प्रोसेस में लग गया, ऊपर से आप उसमें और अलग तरह का कुछ भी डाल दीजिएगा ना तो हमारे डाइजेशन को हैम्पर करेगा। गॉट इट। तो ये जो है क्या होता है कि डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि जो प्रोटीन्स होता है हमारे बॉडी में उसका ब्रेकडाउन कहाँ स्टार्ट होता है, तो एक्चुअली में वो स्टोमक में स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वगैरह, तो वो हमारे बॉडी से ही उसका डाइजेशन जो है सो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आगे में भी होता है, आगे भी आपका होता है, लेकिन बेसिकली जो प्रोटीन्स होता है हमारा वो क्या होता है स्टोमक में उसका जो डाइजेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है और वो सिंपलर सब्सटेंस में प्रोटीन जो होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं और वो सिंपलर सब्सटेंस में जो तो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का में जो डाइजेशन होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा होता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो उतना वाइडर नहीं होता है जितना कि लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर होता है, इसीलिए शायद इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। ठीक है, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स जो होते हैं वो अपना जो जूस है वो डाइजेस्ट जैसे कि हमारा लीवर जो होता है वो बाइल जूस सीक्रेट करता है। ठीक है, पैनक्रियाज जो होते हैं पैनक्रियाटिक जूस करते हैं, तो ये जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स को ये अपने जूसेस को देते हैं जिससे कि डाइजेशन जो होता है वो बहुत और भी अच्छे तरीके से होता है। और सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन का मतलब बहुत अच्छे तरीके से जो होता है वो सबसे ज़्यादा जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। वो बाकी मतलब बाकी भी पूरे प्रोसेस में बकल कैविटी में भी डाइजेशन होता है, स्टोमक में भी डाइजेशन होता है, लेकिन जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वहीं पे आपका डाइजेशन जो होता है वो कंप्लीट होता है, एक तरह से आप कह सकते हैं इस बात को। नाउ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड and is about 7.5 meter long. It receives secretions from the liver and the pancreas. Besides its walls also secrete juices. The liver is reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen in the right side. It is the largest gland of the body. It secretes bile juice that is stored in the sac called gallbladder. देखिए क्या होता है ना, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके ऊपर में, गॉट इट, इस तरह से देखिए आप फिगर के थ्रू भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपका फिगर होगा, लेट मी टेल यू वेयर इट इज़। हाँ देख लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरह से देखिए ये आपका जो है सो स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो है ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, इसके ऊपर में लीवर है, लीवर के पास जो होता है नीचे एक सैक लाइक का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं। देखिए यहाँ पे गॉल ब्लैडर है, सैक लाइक का स्ट्रक्चर, तो लीवर जो भी बाइल जूस जो है सीक्रेट करता है वो इस सैक में अपना स्टोर कर देता है और टाइम टू टाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो बाइल जूस होता है वो जाता है, जो कि डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसी के नीचे जो होता है वो पैनक्रियाज होता है। ठीक है, पैनक्रियाज जो होते हैं वो पैनक्रियाटिक जूस को जो है सो रिलीज करते हैं, जो कि आपका बहुत ज़्यादा डाइजेशन में और जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। गॉट इट। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, जो हमारा बाइल जूस होता है वो फैट्स के डाइजेशन में, बाकी चीज़ों को भी डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन व्हाट इज़ द वाइटल रोल ऑफ व्हाट इज़ द वाइटल रोल ऑफ बाइल इन डाइजेशन। तो बाइल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैट्स को तोड़ने में। गॉट इट। फैट्स इतनी आसानी से नहीं टूटता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोगों को फैट्स जो होता है बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, जितना बर्न हो पाए उतना ही लेना चाहिए। ठीक है, गॉट इट। नाउ द पैनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर
ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक, स्टोमक के जस्ट नीचे जो होता है पैनक्रियाज होता है, जो कि स्मॉल लार्ज जो क्रीम कलर का होता है, ठीक है। ओके, नाउ द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन द कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। और ये जो हमारा पैनक्रियाज क्या रिलीज करता है, पैनक्रियाटिक जूस, लीवर क्या रिलीज करता है आपका, बाइल जूस, ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, लीवर, ठीक है। और ये जो पैनक्रियाटिक जूस होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स पे जो है सो एक्ट करता है, मतलब कि प्रोटीन्स को, फैट्स को और इन सब को जो है सो तोड़ करके सिंपलर फॉर्म में, जिस फॉर्म में कि बॉडी हमारा यूज कर पाए उस फॉर्म में चेंज कर देता है। गॉट इट। नाउ द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये अपर पार्ट की बात की जा रही थी, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा होता है, उसका अपर पार्ट में ही लीवर होता है, तुरंत में स्टोमक के जस्ट नीचे पैनक्रियाज होता है। गॉट इट। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की ऊपर पार्ट की बात की जा रही थी। जब नीचे नीचे, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन तो बहुत लंबा होता है, तो जितना भी डाइजेस्टेड फूड होता है, जितना भी डाइजेशन हुआ उसके बाद वो नीचे आता है, ठीक है। द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है। और यहाँ पे जो लोअर पोर्शन होता है, यहाँ पे जो होता है, ये जो जूस होते हैं, इंटेस्टाइनल जूस जो होते हैं, वो डाइजेशन को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड के जो डाइजेशन होता है उसको कंप्लीट कर देते हैं। और क्या होता है जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सिंपल शुगर में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज सच एज ग्लूकोज, ठीक है। सिंपल शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज को हमारा बॉडी यूज कर सकता है, ठीक है। फैट्स इनटू फैटी एसिड, जो फैट्स होता है उसको वो फैटी एसिड्स में चेंज हो जाता है। अब ये जो फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन जो चेंज होता है वो एमिनो एसिड में चेंज होता है। तो ये एमिनो एसिड, फैटी एसिड्स और जो ग्लूकोज है इसको डायरेक्टली हमारा बॉडी यूज कर सकता है। इसीलिए ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो डाइजेशन का होता है, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग कार्बोहाइड्रेट और हमारा प्रोटीन्स को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब तो ये बात हो गई कि हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट हो गया, लेकिन अब ये बताइए कि क्या सिर्फ फूड के डाइजेस्ट हो जाने से और स्मॉल इंटेस्टाइन में उस डाइजेस्टेड फूड के पड़े रहने से क्या हमारे सारे ऑर्गन्स को ताकत मिल जाएगा, हमारा जो पूरा बॉडी पार्ट्स है वो नरिश हो जाएगा, या जो कुछ भी रोल है जिस लिए भी हम खाना खाते क्या वो रोल फुलफिल हो जाएगा? नहीं। उसके लिए वो जो हमारा फैटी एसिड्स है, अमीनो एसिड्स है, ग्लूकोज है, इसको पूरे एक बॉडी पार्ट्स तक जाना चाहिए। तो ये कैसे होता है? नाउ द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। देखिए जो डाइजेस्टेड फूड होता है ये क्या होता है? विली होता है, ठीक है। विली होता है आपका कुछ इस तरह से फिंगर लाइक सब्सटेंस होता है और इन विली से क्लोज होता है तुम्हारा ब्लड वेसल्स। अब ये जो विली होता है ये फूड को एब्जॉर्ब करता है और ये जो एब्जॉर्ब फूड है ये ब्लड वेसल्स के थ्रू होकर के हर बॉडी पार्ट्स के हर ऑर्गन्स तक जाते हैं। और जो कुछ भी फूड का अपना रोल होता है, मतलब जो कुछ भी जहाँ कहीं भी बॉडी को नरिश होना है, ऑर्गन्स को आपको मतलब ऑर्गन्स को मजबूत करना है या डेवलपमेंट करना है या जो कुछ भी है, ठीक है, हमारे मतलब मसल्स बनाना है, वो सब कुछ बॉडी जो होता है अपना जो रोल प्ले करना होता है वो करता है। गॉट इट। तो ये जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू जब पूरे बॉडी में जाते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और इसी ये जो एमिनो एसिड्स और ये सब कुछ जो होता है, ये जो फैटी एसिड्स, जो ग्लूकोज है हमारा, ये जो एमिनो एसिड्स है, ग्लिसरॉल है, ये सब को जो यूज़ करता है, ठीक है, बॉडी जब हमारा यूज़ करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। गॉट इट। तो आपका जो न्यूट्रिशन होता है इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स, मैंने आपको बताया था ना कि डिवाइड किया जाता है, सबसे पहले इंजेशन, फूड का इंटेक किए, फिर डाइजेशन, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको सिंपलर में हम चेंज किए, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरा ऑर्गन तक पहुंचाए। अब ये जो ऑर्गन्स उसको यूटिलाइज कर रहा है उसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं। और फिर जो आपका एक्स्ट्रा मटेरियल बचता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है, वो हमारे बॉडी से डिफिकेट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इजेशन बोलते हैं। गॉट इट। नाउ the inner walls of the small intestine have thousands of finger like outgrowth. This is called villi. ओके, ये विली जो होता है ये सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है, एंड सिंगुलर फॉर्म इज कॉल्ड वेनस। कैन यू गेस व्हाट इज द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन? विली जो होता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गॉट इट। द विली इंक्रीजेज द सर्फेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। ईच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन स्मॉल blood vessels close to it. The surface of the villi absorbs the digested food materials, the absorbed food substances, and then transported via blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substance such as protein. Okay.
देखिए क्या होता है, जो विली होता है हमारा सरफेस एरिया को, जैसे कि सरफेस एरिया अगर कोई इतना है तो इस इतने में पानी अगर आप जमा करिएगा तो इतनी दूर का एरिया में पानी जो है इतने ही दूर जमा होगा, लेकिन अगर इसका सरफेस एरिया बढ़ा दीजिएगा तो ज़्यादा दूर तक पानी जो है सो जमा होगा। ठीक है, तो विली जो होता है क्या करता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फिंगर लाइक इस तरह से, ये जो होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का इस तरह से ये होता है, और ईच विली जो होता है वो बहुत अच्छे तरह से जो आपका डाइजेस्टेड फूड होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और इस विली के पास होता है ब्लड वेसल्स। ठीक है, और यही ब्लड वेसल्स के थ्रू जो होता है हर ऑर्गन में जो है होता है हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, जो कुछ भी जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो। गॉट इट? नाउ अब वी विल मूव फर्दर। ये जो बॉडी में मतलब जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है हमारा, जिससे जो कि पूरा ब्रेकडाउन हो चुका है सिंपलर फॉर्म में, और ये जो पूरे बॉडी के पार्ट्स में वो ट्रैवल मतलब ब्लड वेसल्स के थ्रू जाता है, और उसके बाद फिर जो भी प्रोटीन्स वगैरह हमारे बॉडी में बनते हैं, तो उस प्रोसेस को, ठीक है, यानी कि डाइजेस्टेड फूड को जो यूज हो रहा है उसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं। गॉट इट? इन द सेल्स glucose breaks down with the help of oxygen into the carbon dioxide and water, and energy is released. Okay, the food that remains undigested and unabsorbed enters into the large intestine. ठीक है, क्या होता है कि सेल्स में ग्लूकोज जो होता है हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से क्या होता है, एनर्जी रिलीज करता है। इसीलिए गर्मी के दिन में हम लोग को बहुत वीकनेस लगता है या धूप से आते हैं तो तुरंत हम लोग ग्लूकोज या ग्लूकॉन डी पीते हैं, क्योंकि उससे हम लोगों को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। गॉट इट? और जो बाकी, अब तो डाइजेशन हो गया और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ कि जो डाइजेस्टेड फूड था हमारा पूरे बॉडी ऑर्गन्स में भी चला गया, पर फिर भी जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर दैन स्मॉल इंटेस्टाइन. It is about 1.5 meter in length. Its function is to absorb water and some salts of undigested food material. This one is very important. इसका function क्या होता है? What is the function of large intestine? We are saying that digestion is completed in small intestine. Then what is the role of large intestine? So okay, its function is to absorb water and some salt of undigested food. जो undigested food होता है उसमें से water और salt को absorb करता है, और फिर जो waste होता है वो rectum में जाता है, ठीक है, passes into rectum and remains there into semi-solid phases, and facial matter is removed through the anus from time to time. This is called egestion. देखिए, आप खाना खाएं उसके बाद फिर आप वॉशरूम जाते हैं ना, ठीक है, इन स्ट्रेट आई एम सेइंग कि यू गो टू वॉशरूम एंड यू डिफिकेट, देन वो जो फेशियल मटेरियल, इसी का बात किया जा रहा है कि खाना का जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो पहले क्या होता है कि डाइजेशन तो आपका पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया, फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, उसमें से वाटर और सॉल्ट को और एब्जॉर्ब कर लेता है लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद रेक्टम में पास आउट करता है, जो कि सॉलिड फेसेस में आपका रहता है, जो एक्चुअली आप कह सकते हैं वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, और वो टाइम टू टाइम हम लोग डिफिकेट अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से हम लोगों की जो पूरा बॉडी है उसमें न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है। न्यूट्रिशन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स दैट इज अ function and which is divided into five parts. One is ingestion, मतलब कि फूड को इंटेक करना, सेकेंड इज डाइजेशन, फूड इंटेक किए तो फूड जो होता है वो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, ठीक है, उसको सिंपलर वन में जो हम लोग चेंज करते हैं वो हो गया डाइजेशन आपका। फिर वो जो सिंपलर फॉर्म्स होता है उसको हम लोग मतलब जो बॉडी एब्जॉर्व करता है, ठीक है, क्यों, जो बॉडी हमारा जो डाइजेस्टेड फूड हो गया उसको जो एब्जॉर्व करता है बॉडी और पूरा ऑर्गन्स में भेजता है, इसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और उस जो डाइजेस्टेड पार्ट था जो कि सिंपलर वन में हम लोग जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को चेंज किए, वो उसको बिल्डअप करने में, बॉडी बिल्डअप करने में जो प्रोसेस होता है उसका, जो ऑर्गन्स यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। और फिर जो वेस्ट बचता है उसको जब हम लोग अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं उसको हम लोग इजिशन बोलते हैं। गॉट इट? आई थिंक आई एम क्लियर विथ न्यूट्रिशन की न्यूट्रिशन एनिमल्स में कैसे होते हैं। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। देखिए, ग्रास ईटिंग एनिमल्स में सबसे पहले तो हमारे दिमाग में काऊ आता है, ठीक है, तो आप देखे होंगे गाय हमेशा बैठी रहती है और ऐसे ऐसे मुंह चलाती रहती है, ठीक है, जैसे वो कुछ च्यू कर रही हो, ठीक है। तो इसमें जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनमें डाइजेशन किस तरह से होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। गॉट इट? हैव यू ऑब्जर्व्ड काउज, बुफेलोज एंड अदर grass-eating animals chewing continuously even when they are not eating? Actually, they are quickly swallow the grass and store it in a part of stomach called rumen.
वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्हाट इज र्यूमन? ओके, र्यूमन इज अ part of stomach in which the half digested grass is stored. okay, जो ग्रास होता है उसको जल्दी से swallow कर लेती है, तुरंत में गाय जो होती है वो बहुत सारा घास देखी, उसको खा ली और स्टोमक का एक पार्ट होता है र्यूमन, वहाँ पे स्टोर कर दी, और वहाँ पर जो पार्शियली डाइजेस्टेड जो ग्रास होता है उसको हम लोग कड बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उस वो जो होता है वो जो पार्शियली डाइजेस्टेड ह्यूमन में जो स्टोर्ड होता है पार्शियली डाइजेस्टेड ग्रास, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कड बोलते हैं। गॉट इट? दैट व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड कड। ओके, बट लैटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ, ठीक है। यानी कि स्टोमक से क्या होता है, र्यूमन जो है वहाँ से फिर माउथ में, गाय के माउथ में वो कट जो होता है वो आता है और फिर वो उसको चबाती है और फिर वो उसको पूरी तरह से जो है वो डाइजेस्ट करती है, मतलब पूरी तरह से। एक बार तो मिला तो वो बहुत जल्दी 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 खा ली, जैसे समझिए कि बहुत सारा पैसा मिला तो उसको स्टोर कर ली, उसके बाद में जो है हम उसको गिन रहे, ऐसी वाली बात, ठीक है। तो बहुत सारा ग्रास मिला तो वो उसको जल्दी जल्दी स्वैलो कर ली, और स्टोमक का एक पार्ट होता है र्यूमन, वहाँ पे जो होता है वो उसको स्टोर कर ली। जो अनडाइजेस्टेड ग्रास है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कट बोलेंगे। वो कट जो होता है उसमें लम्प्स होता है वगैरह होता है, तो वो फिर से गाय के मुंह में आता है और उसको च्यू करती है वो। तो ये जो प्रोसेस होता है च्यूइंग का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? र्यूमिनेशन। और ऐसे एनिमल्स जो इस तरह से अपना खाना डाइजेस्ट करते हैं, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड र्यूमिनेंट्स। ओके, ठीक है। नाउ द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो ग्रास होता है वो रिच होता है सेलुलोज में। सेलुलोज क्या होता है? एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। द इन र्यूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर ईटीसी, बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन र्यूमन। ओके, ह्यूमंस में ये बैक्टीरिया नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादा सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। एनिमल लाइक हॉर्सेज, रैबिट, etc. have a large sac-like structure called cacum between the esophagus and the small intestine, ठीक है। The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans, ठीक है। तो what is the why question can be asked कि why we humans cannot digest cellulose, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा हॉर्सेज और रैबिट होता है, ठीक है, उनके पास एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम लोग कैकम बोलते हैं, और ये कैकम कहाँ होता है? ऑसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है, ठीक है। और ये जो कैकम होता है ये जो सेलुलोज होता है, जो ग्रास वगैरह होता है, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। हम लोगों के पास ये कैकम नहीं होता है, इसलिए ह्यूमंस बीइंग जो होते हैं वो ग्रास को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। सो फार यू हैव लर्न अबाउट एनिमल which possesses the digestive system, but there are many small organisms which do not have mouth and a digestive system. Then how do they acquire and digest food? In the section below you will learn another interesting way of food intake. देखिए, हमारे पास तो माउथ है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो हम अपना फूड जो है डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिनके पास फूड नहीं है और प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। फिर वो अपना फूड किस तरह से इंटेक करते हैं और किस तरह से उनका जो बॉडी है उसको पोषण मिलता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसी तरह का एक इंटरेस्टिंग जो ऑर्गेनिज्म है वो अमीबा है, ठीक है। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है और जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी होने वाला है, तो ये हम लोग अमीबा के बारे में पढ़ते हैं। अमीबा आप सब जानते हैं कि एक सिंगल सेल्यूलर एनिमल, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, फाउंड इन पॉन्ड वाटर, जो कि स्टैग्नेंट वाटर्स में पाया जाता है। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन अराउंड a dense nucleus and many small bubble-like vacuoles. What are the amoeba is having? ठीक है, उसका ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूरा जो प्रोसेस होता है, how amoeba get the nutrition, तो उसमें what are the दैट पार्ट्स ऑफ अमीबा आपको लिखने के लिए, तो एक सूडोपोडिया होता है आपका, एक डेंस न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और फूड वैक्यूल्स होता है। ये सारी चीज़ों से वो क्या करता है कि अपने न्यूट्रिशन, मतलब अपना जो फूड होता है उसको इनटेक करता है और उससे वो न्यूट्रिशन को लेता भी है, ठीक है। नाउ इन द साइटोप्लाज्म, अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड इट्स पोजिशन। अमीबा जो होता है वो कॉन्स्टेंटली अपना जो शेप होता है उसको बदलता है। क्यों, क्या होता है? देखो, उसका फॉल्स फीट होता है, उस तरह से बढ़ाता है,
ठीक है, और इस तरह से श्रिंक आउट भी करता है, उसको फॉल्स फीड को हम सीडोपोडिया भी बोलते हैं, गॉट इट। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सूडोपोडिया और फॉल्स फीड फॉर द मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे जो है सो आपका फूड है अमीबा का, यहाँ अमीबा है, तो इस तरह से अमीबा बढ़ेगा, ऐसे ऐसे जाएगा और इस आई थिंक तो इस तरह से ये इसको जो है पूरी तरह से सराउंड कर देगा अपने फॉल्स फीड से, फिर उसको इनगल्फ कर लेगा, ठीक है, खा लेगा। उसके बाद उसी तरह से फूड वैक्यूल के थ्रू जो होता है वो उसका जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है, जो वेस्ट डाइजेस्टेड फूड होता है वो बाहर निकलता है। ओके, नाउ अमीबा फीड्स ऑन द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। व्हेन इट सेंसेस फूड इट पुशेस out pseudopodia around the food particles and engulf it. The food becomes trapped in the food vacuole. The food vacuole होता है, उसमें उसका जो food होता है वो trap हो जाता है। Digestive juices are secreted into the food vacuole. They act on the food and break down into the simpler substance. जो digestive juices होता है वो फूड वैक्यूल में, यहाँ पे ही फूड वैक्यूल्स में जो अमीबा के अंदर होता है उसी में सीक्रीट होता है, और यही डाइजेस्टिव जूसेस जो होता है वो उसका जो भी वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है तो छोटा ही ऑर्गेनिज्म को खाएगा, तो वो उसको जो जिसको भी वो इनगल्फ किया है उससे वो मतलब उसको ब्रेक डाउन करता है सिंपलर वन में। ओके, ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्बर। इस तरह से फिर धीरे धीरे जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब होता है एंड द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर, जैसे कि नॉर्मली हमारे ह्यूमंस में भी होता है कि हम लोग फूड एब्जॉर्ब किया, वो जो एब्जॉर्ब फूड होता है वो हमारा बॉडी के ग्रोथ वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, तो अमीबा में भी सेम होता है। ओके, द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउट बाय द वैक्यूल, और इसी वैक्यूल के थ्रू जो होता है अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो आउट भी हो जाता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑन एनिमल्स। In a later chapter, you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various parts of the body. ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर था वो एंड अप हो गया है, और अब हम लोग जो है सो बॉडी में जो हमारा जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ये हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो आई होप आई एम क्लियर विथ माई ऑल द टॉपिक्स, और आपको मेरा समझाया हुआ सब कुछ बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।